आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ क्या क्या करियर ऑप्शंस है एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर देखना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बनना है, वहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जो कि इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट करियर ऑप्शन हम डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब यहाँ पे मैं इंटर्नशिप का इंटर्न नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में अगर काम करने जाते हो आप कंपनीज में तो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से शुरू होती है। तो वो फर्स्ट एक प्रोफाइल होती है जो कि बेसिक लेवल की होती है, फ्रेशर भी उसमें रह सकते हो और 1 ईयर तक के एक्सपीरियंस वाले को डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब करना पड़ता है, जिसमें कि वो सारे कुछ मैनेज करता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो इंडिविजुअल कंपनी होती है जिनकी गोल डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं होता है, सिर्फ अपनी कंपनी को प्रमोट करना होते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग हायर करते हैं। अगर उनके पास ज़्यादा बजट है तो एक्सपीरियंस वाला बंदे करेंगे, अगर नहीं बजट है तो वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ जाते हैं जो उनके सारे सोशल मीडिया देखता है, पोस्ट करता है, ऐड चलाता है, गूगल ऐड चलाता है और एसईओ भी करता है वेबसाइट की। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो अगर आप इंटरेस्ट हो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में तो ये प्रोफाइल आपके लिए सही है, अगर आप सारे कुछ मैनेज करना चाहते हो। इससे ऊपर एक लेवल होते हैं, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। ऐसे लोग नाम देते हैं, पता नहीं ये नाम कहाँ से आया, लेकिन ऐसे ऐसे लोग नाम देते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव पहले वाला था स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट, वो मैं था लास्ट कंपनी में। और जब मैंने शुरू किया था तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ करता था। जब मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस आ गया था तो मुझे स्पेशलिस्ट के हायर किया गया था। तो स्पेशलिस्ट का काम भी वही होता है जो एग्जीक्यूटिव का होता है, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या हुआ, कैसा रिजल्ट रहा। आपको वीकली बेसिस पे कंपनी को अपडेट देना पड़ेगा, हो सके तो क्लाइंट से भी डायरेक्टली आपकी बात करवाएंगे तो आपको क्लाइंट से भी बात करना पड़ेगा, उनको अपडेट देना पड़ेगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या स्टेटस है। तो सारे एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा कंपटीटर्स के, क्या उनकी स्टेटस है, कैसे आप काम कर रहे हो, वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो हमारी वेबसाइट में कि नहीं। अब गूगल एड्स के क्या स्टेटस है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसको ROI बोलते हैं, फेसबुक एड्स का स्टेटस क्या है। तो ये सारे कुछ एक स्पेशलिस्ट को मैनेज करना होता है। और उससे सबसे बड़ी लेवल डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होता है। मैनेजर से आप समझ ही पा रहे होंगे कि मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, और जहाँ पे कोई भी बंदे को प्रॉब्लम होती है जैसे एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट हो वो मैनेजर के पास आता है। वैसे जो राइट्स और ड्यूटीज है वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के होते हैं, क्लाइंट को अपडेट देना। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में मैनेजर नहीं होता है, क्योंकि जो मार्केटिंग एजेंसी होती है वहाँ पे तो मैनेजर होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल कंपनी होती है वहाँ पे मैनेजर नहीं होते हैं। अगर कल की वीडियो नहीं देखे तो उसमें मैंने बताया था, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को तो नहीं देना होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट को अपडेट देना होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा मार्केटिंग एजेंसी में मैनेज करता है, उसके अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो करते हैं सारे प्रोजेक्ट के, एक तरीके से वो देख रेख करता है कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, क्लाइंट के साथ वो सारे अपडेट देंगे। तो ये होते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। किस तरीके से पूरा प्लान वही बनाता है और एग्जीक्यूट उसको करता है उसकी टीम मेंबर। एग्जीक्यूट वो नहीं करता है, उसको कराना होता है कि किस तरीके से वो आगे की स्ट्रेटजी होती है। तो प्लान बनाते हैं और स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते हैं और क्लाइंट के साथ एंड टू एंड बताता है कि क्या रहता है। तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग में 3 करियर है जो कि आप बना सकते हो। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग के सब पार्ट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। जैसे SEO के सबसे पहले SEO में आ जाता है तो SEO एग्जीक्यूटिव और SEO एनालिस्ट बोलते हैं। तो SEO एग्जीक्यूटिव का काम वही होता है कीवर्ड रिसर्च करना है, आर्टिकल को देखना है डुप्लीकेट है कि नहीं है, इसमें प्लेजरिज्म है कि नहीं है, वही ऑन पेज करना, ऑफ पेज करना है, और क्या करता है टेक्निकल SEO करना है। एनालिसिस्ट का मतलब ये होता है कि कंपटीटर्स को एनालाइज करना, और जो भी मतलब डिजिटल मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस्ट कि अदर लोग क्या कर रहे हो और क्या हम उनसे बेटर कर सकते हैं। तो ये SEO एग्जीक्यूटिव और SEO एनालिस्ट का काम होता है, जो कि एक बेसिक प्रोफाइल होती है। अगर फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो तो इसमें आप हायर हो सकते हो, और वही 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे इस कैटेगरी में आते हैं। उससे ऊपर अगेन जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट था, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हो SEO स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। और ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्या प्रोफाइल देना चाहता है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होगा तो हर कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होगा और हर कंपनी में SEO स्पेशलिस्ट होगा। तो ये सिर्फ नाम दिया गया टाइटल, वो कंपनी में डिपेंड करता है कि आपके टाइटल क्या देंगे वो। पर ये जनरल तौर पे मैं बोल रहा हूँ जो जनरली दिखाई देते हैं कंपनियों में, ये वाली प्रोफाइल। तो SEO स्पेशलिस्ट का काम वही होता है कि उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है सैलरी बढ़ने पे। और फिर जैसे एग्जीक्यूटिव में आपकी सपोर्ट बहुत करता है कंपनी,
और आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता कि अगर आपने डिलीवर भी नहीं किया काम पे तो हर कोई आपकी हेल्प करता है। लेकिन स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट बनने पे आपकी हेल्प कम करा जाता है, क्योंकि प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो फिर आपको एंड टू एंड सब कुछ मैनेज करना होता है। और एक होती है एसईओ मैनेजर। तो ये सिमिलर था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में 3 प्रोफाइल था वैसे एसईओ में भी 3 प्रोफाइल है। तो मैनेजर का काम है एसईओ के जितने भी प्रोजेक्ट है उनको मैनेज करना और अपने नीचे जितने भी बंदे हैं उनको काम डिस्ट्रीब्यूशन करना और उनसे काम एग्जीक्यूट करवाना और टाइमली डिलीवर करना प्रोजेक्ट को। जैसे मंथली बेसिस पे क्लाइंट को अपडेट जाता है तो मंथली बेसिस पे उनको प्रोग्रेस देना वो एसईओ मैनेजर हैंडल करते हैं और ज़्यादातर प्रेशर अपने पर लेते हैं। और अगर कुछ दिक्कत हुआ तो स्पेशलिस्ट को पकड़ते हैं और स्पेशलिस्ट फिर एग्जीक्यूटिव के साथ उस काम को पूरा करेंगे। तो ये 2 प्रोफाइल था, एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने बता दिया और दूसरा एसईओ के अंदर। तीसरी जो प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग में वो होते हैं एसईएम स्पेशलिस्ट। एसईएम का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर कल भी बताया था मैं कि एसईओ आता है और गूगल एड्स आता है। कई लोग समझते हैं कि एसईएम को हम गूगल एड्स बोलते हैं, लेकिन जबकि एसईएम के अंदर दोनों चीज़ आती है, एसईओ भी आता है और गूगल एड्स भी आता है, क्योंकि ये दोनों मार्केटिंग के जरिए है। एसईओ आपको फ्री ट्रैफिक देता है, वहाँ पे आपको पैसे नहीं देना होता है। गूगल जब आप गूगल एड्स चलाते हैं तो वहाँ पे पैसे देना होता है ये एसईएम के पार्ट, सर्च इंजन मार्केटिंग के पार्ट है एक एसईओ, जिसके फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और गूगल एड्स तो गूगल एड्स ही है। तो एसईएम स्पेशलिस्ट होता है, वो दोनों चीज़ को मैनेज करता है और इनकी सैलरी थोड़ी स्लाइटली हाई रहता है एज कम्पेयर टू द एसईओ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म को देखते हैं। तो अगर आप में वो वाली स्किल्स है, एक टेक्निकल स्किल्स और एक एनालिटिकल स्किल्स है, तो आप इसमें जा सकते हो। इसमें ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बनना होता, क्रिएटिव सोशल मीडिया के लिए उस पर मैं आऊँगा, लेकिन आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि एसईओ में एक ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ टेक्निकल इश्यूज फेस करना होता है। आप बिल्कुल टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर सीखना भी नहीं चाहते तो ये प्रोफाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि टेक्निकल से आपको गुजरना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ जो आपको फिक्स करना होता है। और गूगल एड्स में भी यही होता है कि एनालिटिकल जो डेटा बनते हैं उसको समझ में आना चाहिए, यानी कि अगर इतने पैसे खर्च हो तो कितना आपको आरओई मिल रहा है, कितना आपने बजट स्पेंड किया, इतने बजट क्लाइंट के ये था तो उसके प्रोडक्ट के मार्जिन कितने हैं, तो ये सब कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि क्लाइंट का भी एक फिक्स बजट होता है कि इतने पैसे मैं इस पर खर्च कर सकता हूँ। अगर उसके प्रोडक्ट $50 की है तो उसके पास बजट है $5 की। अब आपने देखना कि $5 के अंदर वो प्रोडक्ट सेल हुई कि नहीं हुआ, अगर सेल हुई तो कितने हुए, नहीं हुई तो आपने वो बजट पे कंट्रोल रखना और कंट्रोल रखते हुए उसको सेल भी दिलाना। तो सेल नहीं होगा और बजट स्पेंड होगा तो फिर वो अच्छा स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है। तो ये होती है सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की, दोनों को चीज़ को मैनेज करता है, टेक्निकल और एनालिटिकल दोनों होना चाहिए उसमें। और एसईओ में जो काम कर रहे हैं उसको वही होना चाहिए, दोनों टेक्निकल एनालिटिक्स होना चाहिए। तो ये एसईओ के पार्ट था। अब आते हैं हमारी चौथी जॉब प्रोफाइल जो होती है सोशल मीडिया मार्केटर का या सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसको हम बोलते हैं एसएमएम। सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है एसएमएम, या बोलते हैं उसे एसएमओ। तो अगेन वो मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा कि ये जो प्रोफाइल है ये कंपनी के अपने हिसाब से बना रखा है, या किसी ने वर्ड दे दिया, क्योंकि अब इनसे रिलेटेड वर्ड तो यही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको यही बोला जाएगा कि मैं एसएमओ के लिए जा रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं। तो जनरली एसएमओ होते हैं, एसएमएम होते हैं, वो दोनों एक ही प्रोफाइल होते हैं। और उसमें क्या करना होता है, आपको पोस्ट शेड्यूल करना होता है, पोस्ट को हैशटैग रिसर्च करना होता है, कैप्शन लिखना होता है, और कई बार ये बोलता है कि कैसे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, उनके देखो उनकी पोस्ट कहाँ पे जा रहे हैं, अगर उन पे इतने लाइक्स आ रहे हैं तो आप पे क्यों नहीं आ रहा। तो उस चीज़ के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि फॉलोअर्स बढ़ाना, लाइक्स बढ़ाना। तो मुझे जनरली ये पसंद नहीं है, आई डोंट रियली लाइक इट, इसलिए मैं पेड एड्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे या तो आप वीडियो कंटेंट दो, तो वीडियो कंटेंट कहीं ना कहीं एक इंगेजिंग रहता है, पर कंपनी ज़्यादा इमेज वाले देते हैं। तो अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, वहाँ पे पोस्ट डाले जा रहे हो, अगर नहीं इंगेजमेंट ला पा रहे हो आप, तो आप पे पूछा जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे कि कितना हो, आप पोस्ट डाले जा रहे हो लेकिन इसमें कितने लाइक्स और शेयर और कितना हमको हमारी वेबसाइट में विजिटर्स मिल रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और जो एसएमओ होता है वो यही चीज़ पे काम करता है। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो जैसे मैं इंडिया के लिए बात करूँ तो इंडिया में तो इंस्टाग्राम, फेसबुक है, यूट्यूब तो वीडियो प्लेटफॉर्म हो गया, उसके अलावा पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट भी यहाँ पे कम यूज़ होता है, लिंक्डइन है, ट्विटर है।
तो डिपेंड करता है कि आपकी जो वो बिजनेस है उनकी ऑडियंस कहाँ पे है, तो उस हिसाब से वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और पोस्ट वहाँ पे डालेंगे। जैसे यूएस की बात किया जाए तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्क्वायर स्पेस है और पिंटरेस्ट वहाँ पे बहुत सारे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जिन पे वहाँ की यूज़र्स है, तो वो उन जगह पे पोस्ट डालते हैं अपने। तो इंडिया में जो मैंने अभी बताया उन्हीं पे हम पोस्ट डालते हैं। और इस अब आते हैं एक फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स को हम बोलते हैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। और ये क्यों एक बड़ा चीज़ हुआ, जबकि ये एक छोटी चीज़ था पहले, लेकिन अब फेसबुक एड्स ने इतने बड़ी स्पेस ले लिया क्योंकि इनके पास बहुत सारे यूजर्स हैं। तो अगर एक डेडिकेटेड कंपनी को एक बंदा मिल जाए जो उनको लीड्स और सेल्स लेके देगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक प्रोफाइल रखा जाता है फेसबुक एड्स की। मतलब इतना इजी भी नहीं है, एड्स चलाना तो कोई भी चला सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना और वहाँ से लीड जनरेट करना सही तरीके से, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फेसबुक एड्स के एक प्रोफाइल होती है कहीं भी कंपनी में। अब ज़्यादातर कंपनी में फेसबुक एड्स के प्रोफाइल होते हैं, पहले नहीं होते थे, सोशल मीडिया के अंदर ही आता था। तो ये था 5th और 6th प्रोफाइल जो भी था डिजिटल मार्केटिंग में। और इसके अलावा एक जो होते हैं वो होते हैं कंटेंट राइटर में। अब कंटेंट राइटर 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं टेक्निकल कंटेंट राइटर, जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट पर लिख सकता है, जैसे ब्लॉकचेन पे हो गया, IoT पे हो गया, वेब डेवलपमेंट पे हो गया, या कोई भी टेक्निकल चीज़ें हैं उन पे जो कंटेंट राइटर लिखता है उसको टेक्निकल कंटेंट राइटर बोलते हैं। दूसरे कंटेंट राइटर में जो होते हैं वो SEO कंटेंट राइटर की जॉब होती है। जो भी वेबसाइट क्लाइंट की वेबसाइट है उसमें जो भी कंटेंट लिखा जाएगा, चाहे वो होम पेज के, चाहे अबाउट अस के हो, चाहे उनके ब्लॉग पेज के हो, चाहे न्यूज़ पेज के हो, कुछ भी पेज के हो गए, उसके लिए एक बंदे हायर किया जाता है जो कि SEO फ्रेंडली कंटेंट लिखता है। तो कीवर्ड रिसर्च वो सब SEO वाला करके देता है कंटेंट राइटर को, फिर कंटेंट राइटर उस पर कंटेंट लिखेगी या लिखेगा, जो भी लड़का होगा तो लिखेगा, लड़की होगी तो लिखेगी। ठीक है जी। और तीसरा आता है कंटेंट राइटर के अंदर वो कॉपीराइटर होता है। कॉपीराइटर की बहुत डिमांड है आज के डेट में। कॉपीराइटर फेसबुक एड्स के लिए, अब मैं भी लिखता हूँ कॉपीराइटिंग अपने लिए, पहले जॉब में नहीं लिखता था। तो फेसबुक एड्स के लिए जो कॉपी लिखा जाता है, लैंडिंग पेज के लिए जो, उसको हम कॉपीराइटिंग को सेल्स पेज भी बोलते हैं या लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो भी कॉपी लिखा जाता है, मीन्स जो कंटेंट लिखा जाता है वो स्पेशली कन्वर्ट करने के लिए लिखा जाता है, तो वो होती है कॉपीराइटिंग। और कॉपीराइटिंग अगर आप लिखना चाहते हो, बहुत शॉर्ट वर्ड्स की होती है, 200 वर्ड्स की, 250 वर्ड्स की, ऐसे ज़्यादा नहीं होती है, ब्लॉग की तरह नहीं लिखा जाता है, ये अलग ही स्ट्रैटेजी होती है इसके लिए। तो अगर आप इनमें कुछ क्रिएटिविटी हो, अगर आप लिखना जानते हो सही तरीके से, बायर को कन्विंस कर सकते हो अपनी वर्ड से कुछ भी हो सकता है, तो ये रिटर्न वर्ड्स है, तो आप इसमें जा सकते हो। और कंटेंट राइटर में आपको अच्छा लगता है लिखना, तो आप कंटेंट राइटर में जा सकते हो। और एक जो फाइनल होते हैं उसको बोलते हैं PPC एक्सपर्ट। उसका मतलब होता है कि सारी एडवर्टीजमेंट आपको देखना है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, पिंटरेस्ट पे हो, सारी जितने भी ये प्रोफाइल मेरे लिए भी काफ़ी टाइम मेरे को कॉल आया था, हालांकि तभी मैंने छोड़ चुका था अपनी जॉब, तो मैं गया नहीं। तो इसमें सभी प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टीजमेंट आपको कराना होता है, जो कंपनी कराते हैं, वो आपको मैनेज करना होता है। तो सिर्फ गूगल के लिए नहीं होते ये, और ये ज़्यादा बड़ी कंपनी करती हैं। बड़ी कंपनी सारी प्लेटफॉर्म पे अपने हमेशा ऐड चलाती है और हज़ारों रुपए वहाँ पे बजट स्पेंड करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा बजट होते हैं। तो वो एक बंदे ऐसे हायर करते हैं जो पूरे प्लेटफॉर्म के जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे अपनी प्रमोशन करते हैं, और एक बंदा उसके लिए डेडिकेटेड रखते हैं। ना सिर्फ गूगल बट सारी प्लेटफॉर्म के लिए वो एक ही बंदे को देंगे, तो उसके सैलरी भी हाई होती है। तो अगर आप एडवर्टीज में इंटरेस्ट हो और ऐसा लगता है कि आप रिजल्ट्स ला सकते हो अपनी जो भी माइंड लगा के कि कैसे करके हम CPC कम कर सकते हैं और कैसे हम अपनी एड्स को क्लिकेबल बना सकते हो, तो अगर इसमें आप जा सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और मैंने जो कल वीडियो बनाए थे उसी से रिलेटेड ये वीडियो था। आगे जो वीडियो आएगी आप लोग सजेशन कर सकते हो, और नहीं तो उस पर लाऊंगा कि कैसे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और मेरे मोटिव है कि आप लोगों को हेल्प करो, जो भी ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो उनको समझना है कि पहले क्या होता है। और आप सीधे सीख रहे हो जिसने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया और अभी भी कर ही रहा, अब तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो आप मेरे से सीख रहे हो ये चीज़ें कि क्या क्या होते हैं, तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।